ऑफिशियल ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि किसी को मुझसे क्लास 10th एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स लाइव ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से पढ़नी है तो डिटेल्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। क्योंकि जो मैथ्स में क्लास 10th का एग्जाम्पल 1 to 4 और एक्सरसाइज 1.1 ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। और यदि किसी को एमपी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि वो एग्जाम्पल 1 to 4 और एक्सरसाइज 1.1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए भी फर्दर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5 से। कंसिडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें यहाँ पर ये बताना है कि कोई एक नंबर है 4 to the power n जहाँ पर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि n मतलब यहाँ पे जो इसकी पावर है, यहाँ पे यदि हम कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू लेते हैं n की तो वो 0 पे एंड होती है या नहीं होती है। तो अब इसको सपोज हमने यहाँ पे लिया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 3, 4, ऐसे हमने कोई भी नंबर लिया तो क्या वो 0 पर एंड होता है या नहीं होता है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे सपोज 0 और 5 जब हम इसका पेयर लेते हैं तो हमको लास्ट डिजिट 0 मिलता है। जब हम 2 और 5 लेते हैं तो हमें 10 मिलता है। यहाँ पे भी हमारी एंडिंग किससे हो रही है, 0 से हो रही है। ठीक है, 8 into 5 लेते हैं तो 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे भी हमको लास्ट डिजिट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जहाँ पर, या फिर ऐसे सिंगल प्राइम नंबर भी होते हैं जिनको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है लास्ट डिजिट। तो अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 0, सो 10 और 100। यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो कि 0 डिजिट पे एंड होते हैं, जैसे कि 10 लिया हमने। ठीक है, तो 10 को जब हम एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है, 2 into 5 विच इज एंड विद द 0। देखिए जब हम 2 into 5 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है। 10 में लास्ट डिजिट क्या होता है, हमारा 0 होता है। हमें यही तो चेक करना है कि जब हम 4 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें एंड नंबर 0 मिलता है या नहीं। तो अब देखिए ऐसी सब सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने 100। जब हम 100 को सॉल्व करेंगे तो 2 into 2 into 5 into 5, जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 और 5 5, तो 2 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो इट बिकम्स 100 और विच इज एंड विद द 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेयर द नंबर्स एंडिंग विद 0 हैज बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर जो हमें नंबर मिले हुए हैं 2 और 5, ये दोनों कैसे, हमारे दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, जो कि किस पे एंड होता है, 0 डिजिट पे एंड होता है। और हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यही तो पूछा गया है कि 4 की पावर n को सॉल्व करिए, जहाँ पर n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करते हैं या किस वैल्यू पर हमें 4 की पावर n की जो वैल्यू है वो 0 डिजिट के साथ एंड होती हुई मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमें 2 2 5 5 मिला। यहाँ पर 2 और 5 के पेयर से हमको क्या मिल रहा है, एंड डिजिट 0 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए जब हम 4 की पावर n को एक्सपांड करते हैं तो 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किस उसमें टूटेगा या किस उसमें ब्रेक होगा, 2 into 2 में। ठीक है, तो 4 को जब हमने ब्रेक किया तो 2 into 2 हुआ। अब इसकी पावर n है तो इस पूरे की भी पावर क्या होगी, n होगी, तो ये भी 4 की पावर n के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। यहाँ पर 2 तो मिल रहा है हमें बट 5 नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए जब 2 मिल रहा है तो 2 into 2 तो 4 हो रहा है, ये तो 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जब हमें 0 नहीं मिल रहा है तो इससे क्या पता चल जाता है हमको कि 4 की पावर n पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये हमें कभी भी 0 के साथ नहीं मिलेगी, या इसका जो एंड नंबर होगा वो कभी हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जो 4 की पावर n है ये कभी भी 0 नंबर के साथ एंड
नहीं होगी। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमें 4 की पावर n की वैल्यू कभी भी 0 नंबर के साथ एंडिंग नहीं मिलेगी। आई होप आपको एग्जाम्पल 5 समझ में आया होगा। और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।